अपनी जवानी के सबसे हसीन दिन किताबों के बीच गुजार देता है। एक छोटे से कमरे में बंद होकर दिन में 14-14 घंटे पढ़ाई करता है। उसके माँ बाप गांव से अपने गाढ़े पसीने की कमाई, अपने अरमान भेजते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बच्चा एक दिन अफसर बनेगा और गरीबी के इस चक्र को तोड़ेगा। लेकिन सोचिए, जब उस मेहनत की कीमत कुछ चोर और भ्रष्टाचारी चंद पैसों की बोली लगाकर तय कर दे तो क्या बीतती होगी उस युवा पर। झारखंड में इस वक्त यही आक्रोश और दर्द सड़कों पर उबल रहा है। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं बल्कि झारखंड के हजारों युवाओं के टूटे सपनों और उनके जायज गुस्से का केंद्र बन चुका है। 5 छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं, जिनमें 2 बेटियां भी शामिल हैं। एक छात्र नेता की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है कि उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल गिर गया है, लेकिन वो डिगे नहीं है। आखिर 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में ऐसा क्या हुआ कि बात सड़कों से शुरू होकर अनशन और अब सरकार के मंत्रियों के दरवाजे तक पहुंच गई है। चलिए आज बस पूरी कहानी की परत दर परत इनसाइड स्टोरी समझते हैं। तारीख थी 2 जुलाई 2026। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया। कुल 2204 उम्मीदवारों का चयन मेंस के लिए हुआ। 18 से 20 जुलाई के बीच मेंस परीक्षा की तारीखें भी तय कर दी गई। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन असली धमाका रिजल्ट आने के तुरंत बाद हुआ। अभ्यर्थियों ने देखा कि आयोग ने कट ऑफ मार्क्स जारी ही नहीं किए। फिर सोशल मीडिया पर एक कथित ओएमआर शीट तेजी से वायरल होने लगी। दावा किया गया कि जिस उम्मीदवार ने सिर्फ 48 सवालों के जवाब दिए थे उसका भी सिलेक्शन मेंस परीक्षा के लिए हो गया। इतना ही नहीं, रिजल्ट के प्रति पर आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों के दस्तखत तक नहीं थे। युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप इतने गहरे हो गए कि दबाव में आकर जेपीएससी को प्रस्तावित मेंस परीक्षा को तुरंत रद्द करना पड़ा। लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ परीक्षा टाल देना हल नहीं, इस पूरे तंत्र की सफाई होनी चाहिए। इसके बाद जन्म होता है जेपीएससी और जेएसएससी सुधार मंच का। 25 जुलाई से छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इकट्ठा होना शुरू होते हैं। धीरे धीरे ये प्रदर्शन एक बड़े जन आंदोलन में बदल जाता है। उनकी मांगे बहुत साफ है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए। मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई, ईडी या राज्य के बाहर के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी से कराई जाए। आयोग जेपीएससी और जेएसएससी में बड़े पैमाने पर पारदर्शिता के लिए नीतिगत सुधार। 2 अगस्त से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अन्न जल त्याग कर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। देखते ही देखते 5 और छात्र, जिनमें 2 महिला अभ्यर्थी भी हैं, इस भूख हड़ताल में शामिल हो गए। देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों को उन्हें स्लाइन चढ़ानी पड़ी। बात लद्दाख तक पहुंची, जहां के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो को वीडियो कॉल किया। उन्होंने कहा, लड़ाई लंबी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पानी पीने की अपील की। वांगचुक की बात मानकर देवेंद्र ने पानी तो पिया, लेकिन अनशन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। आंदोलन का दबाव इतना बढ़ा कि हेमंत सोरेन सरकार को बातचीत का कदम उठाना पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से बात करने के लिए 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई, जिसमें मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारी, एसडीओ और एडीएम खुद स्टेडियम पहुंचे और छात्रों को सीएम आवास पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मीटिंग का न्योता दिया। लेकिन यहाँ छात्रों ने एक ऐसा दाव खेला जिसने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। छात्रों ने साफ कह दिया कि हम बंद कमरे में कोई बात नहीं करेंगे। छात्रों का तर्क, उनका कहना है कि पिछले आंदोलनों में बंद कमरे की वार्ताओं में कुछ ठोस नतीजा नहीं निकला, इसलिए उनकी शर्त है बातचीत सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हो। बातचीत किसी खुले मंच या सार्वजनिक स्थान पर हो। कम से कम 2 मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे और पूरी बातचीत कैमरों के सामने लाइव हो, ताकि राज्य का हर युवा देख सके कि क्या फैसला हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि सरकार अब परीक्षा के नतीजों को रद्द करने और सार्वजनिक स्थान पर पारदर्शी तरीके से बात करने के विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसी सीआईडी का शिकंजा भी कस रहा है। सीआईडी ने अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में परीक्षा आयोजित कराने वाली आउटसोर्स एजेंसी का अकाउंटेंट रक्षक सिंह लखनऊ से पकड़ा गया है। इसके अलावा उमाकांत उमराव, रोशन केरकेट्टा जैसे कई एजेंट और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि पेपर लीक सिर्फ झारखंड की नहीं, पूरे देश के युवाओं की साझा चिंता है।
सरकार सख्त कदम उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा के नाम पर रांची विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में 6 से 12 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सिर्फ कुछ एजेंटों और अकाउंटेंट को जेल भेजने से लाखों युवाओं का भरोसा वापस लौट पाएगा, या फिर सरकार छात्रों की इस मांग को मानकर कैमरे के सामने लाइव टेबल टॉक करेगी? अब 7 और 10 अगस्त को होने वाले छात्र आंदोलन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या छात्रों की ये मांग जायज है कि सरकार को बंद कमरे की बजाय मीडिया के कैमरों के सामने लाइव बातचीत करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.